वेलकम टू एच सॉफ्टटेक। आज का वीडियो में हम iCube बिलिंग सॉफ्टवेयर का एंड्रॉयड मोबाइल एप्लीकेशन का कंप्लीट ट्यूटोरियल देखेंगे। तो सबसे पहले हमको URL ऐड करना होगा। तो URL के लिए आपको यहाँ पे राइट साइड में जाना होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे एक ऐड बटन है। यहाँ पे आप मैनुअली टाइप करके ऐड कर सकते हो, नहीं तो आप यहाँ पे QR कोड स्कैन करके भी कर सकते हो। और आप यहाँ पे सर्च लोकल नेटवर्क मतलब आप सेम वाईफाई का थ्रू आप चला रहे हो तो आप यहाँ पे क्लिक करके भी कर सकते हो। तो अभी मेरा वाईफाई का अंदर चल रहा है तो मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ। आप देख सकते हो ऑटोमेटिकली वो IP एड्रेस ऐड हो गया है। तो इसको हम क्लिक करके सिलेक्ट करेंगे। तो सिलेक्ट करने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे राइट साइड में ग्रीन कलर का टिक मार्क आ रहा है। इसका मतलब आपका सक्सेसफुल कनेक्टेड हो गया है। नेक्स्ट हम सिलेक्ट कंपनी में क्लिक करेंगे। तो देखिए 3 कंपनी यहाँ पे शो हो रहा है। तो फर्स्ट कंपनी को हम सिलेक्ट करेंगे डेमो के लिए। ये हो गया। नेक्स्ट हो गया यूज़र नेम। यूज़र नेम आपका सेम जो आप डेस्कटॉप में जो यूज़र नेम आप ऐड कर रहे हो वही वाला। तो मैं अभी एडमिन का ID एंड पासवर्ड दे रहा हूँ। एडमिन का यूज़र नेम हो गया एडमिन एंड पासवर्ड भी सेम एडमिन हो गया। और यहाँ पे आप पासवर्ड भी देख सकते हो, हाइड भी कर सकते हो। और नेक्स्ट आप यहाँ पे देखिए सेव लॉगिन इन्फो। इसका मतलब हो गया, मान लीजिए इसको आप लॉग आउट कर दिया तो जो प्रीवियस लॉगिन का जो आप इन्फॉर्मेशन डाला होगा वो सब कुछ आपको शो करेगा, नहीं तो ये पूरा एम्प्टी शो होगा। तो यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट क्लिक ऑन लॉगिन। देखिए लॉगिन होने के बाद ये डाटा सिंक्रोनाइजेशन हो रहा है। देखिए ये ऑटोमेटिक डाटा सिंक्रोनाइजेशन हो गया है। आप सबसे ऊपर देखते हैं यहाँ पे कंपनी नेम आता है, फिर FY मतलब फाइनेंशियल ईयर, कौन सा फाइनेंशियल ईयर अभी चल रहा है तो यहाँ पे आ रहा है। GST नंबर आपको शो हो रहा है और लेफ़्ट साइड में आपका कंपनी का लोगो शो हो रहा है। यहाँ पे आप क्लिक करिए, आप देख सकते हो आपका कंपनी का नेम, फाइनेंशियल ईयर, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल ID, GST नंबर, CIN, बैंक डिटेल्स, ये सब कुछ आपको शो हो जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे नीचे वाला पोर्शन में होम बटन। यहाँ पे आप देख सकते हो ये बाय डिफ़ॉल्ट ये होम बटन आता है। नेक्स्ट हम देखेंगे ड्राफ्ट में क्या होता है। मान लीजिए मैं एक रिसिप्ट वाउचर बना रहा हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ तक गया और इसको मैं बैक कर दिया। तो बैक करने के बाद आप ड्राफ्ट में जाइए। ड्राफ्ट के जाने के बाद आप देख सकते हो न्यू रिसिप्ट अननेम्ड बोल के है, क्योंकि ये आपको अधूरा छोड़ के आप चला गए। तो यहाँ पे क्लिक करके आप सेम सिचुएशन या सेम पोजीशन को आप जा सकते हो। और यहाँ पे देखिए डिस्कार्ड बटन ऊपर है, या आप ड्राफ्ट में भी डिस्कार्ड बटन आपको शो हो रहा है। यहाँ पे क्लिक करके इंडिविजुअली आप डिलीट कर सकते हो और डिस्कार्ड ऑल में क्लिक करके पूरा का पूरा लॉग सेलेक्ट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो। ये हो गया आपका ड्राफ्ट्स। नेक्स्ट देखेंगे मैसेज में क्या होता है। डेस्कटॉप एप्लीकेशन में कोई भी मैसेज सेंड करेंगे तो यहाँ पे शो हो जाएगा। तो एडमिन कोई सेल्समैन को कुछ मैसेज सेंड करेगा तो यहाँ पे शो करेगा। ओके। नेक्स्ट हम देखेंगे सिंक्रोनाइज में क्या होता है। यहाँ पे 2 ऑप्शन होता है। तो सबसे पहले वाउचर पोस्ट, नेक्स्ट हो गया आपका सिंक्रोनाइज। वाउचर पोस्ट क्या होता है, यहाँ पे आप देख सकते हो न्यू ऑर्डर, न्यू कस्टमर, न्यू रिसिप्ट। आप कुछ ऑर्डर ले रहे हो कोई कस्टमर से, तो आप उसको ऑर्डर को क्रिएट कर रहे हो। और न्यू
कस्टमर को आप ऐड कर रहे हो तो उसको क्रिएट कर रहे हो, और न्यू रिसिप्ट भी बना रहे हो तो उसको आप क्रिएट कर रहे हो। तो इसका मतलब आपको यहाँ पे कोई भी रिसिप्ट हो या ऑर्डर हो, आप सेव होने के बाद आपको जाना होगा सिंक्रोनाइज एंड वाउचर पोस्ट में। तो जब भी आप वाउचर पोस्ट में क्लिक करोगे तो ये क्या होगा, यस करोगे तो ये ऑटोमेटिक जो आप क्रिएटेड डाटा है रिसेंटली, आप क्या होगा, मान लीजिए न्यू ऑर्डर या न्यू कस्टमर और न्यू रिसिप्ट, वो सब कुछ आपका जो डेस्कटॉप एप्लीकेशन है वहाँ पर चला जाएगा उसको, और उधर आप एक्सेप्ट करके कंफर्म कर सकते हो। इसीलिए ये वाउचर पोस्ट है। और आप राइट साइड में देख सकते हो सिंक्रोनाइज का मतलब हो गया, यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन है। क्लियर लक्स का मतलब हो गया आपका जितना भी यहाँ पे शो हो रहा है कार्ड स्टेटस, वो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट हो गया सिंक क्रिएटेड डाटा मतलब यहाँ पे जो आप क्रिएट डाटा क्या है, मतलब ऑर्डर, कस्टमर, रिसिप्ट, ये तीनों के लिए ये आपको अपडेट कर देगा सिंक क्रिएटेड डाटा। नेक्स्ट हो गया आपका सिंक रिपोर्ट डाटा मतलब देखिए आप नीचे आप जाइए, यहाँ पे जनरल लेजर, बैलेंस शीट, कैश बुक, बैंक बैलेंस, ट्रायल बैलेंस, सन्ड्री डेटर, सन्ड्री क्रेडिटर, टैक्स समरी, टैक्स रजिस्टर, ये सब हो गया आपका रिपोर्ट सेक्शन है। तो इसीलिए इसको आप अपडेट करने के लिए आपको डेस्कटॉप एप्लीकेशन के साथ सिंक्रोनाइजेशन करना पड़ेगा। तो इसीलिए आपको सिंक रिपोर्ट डाटा में क्लिक करना होगा। और सपोज आप दोनों को एक साथ करना चाहते हो, क्रिएटेड डाटा एंड रिपोर्ट डाटा, तो यहाँ पे आप सिंक ऑल डाटा में क्लिक करके सिंक कर सकते हो। ओके, तो ये हो गया आपका सिंक। नेक्स्ट हो गया आपका सेटिंग। यहाँ पे कुछ सेटिंग आपको करना भी पड़ता है, जैसे कि देखिए अभी ऊपर शो हो रहा है प्रोफाइल, ये लॉग आउट। देखिए मैं अभी एडमिन का लॉगिन आईडी में एडमिन किया हूँ, तो और कोई सेल्समैन उसको लॉगिन कर रहा है तो उसका आईडी देके वो करेगा। उसको लॉगिन होने के बाद आप लॉग आउट भी करना है, तो लॉग आउट करने के लिए यहाँ पे जाइए और सीधा नीचे जो रेड कलर बटन है लॉग आउट, यहाँ पे क्लिक करके येस करोगे तो ये ऑटोमेटिक लॉग आउट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं प्रिंटर सेटिंग, मैनेज ब्लूटूथ प्रिंटर सेटिंग। यहाँ पे देखिए प्रिंटर सेटिंग में ये जितना भी ब्लूटूथ प्रिंटर, इसका साथ ये पेयरिंग हो सकता है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ऊपर स्कैन का बटन है, आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, और जब भी स्टार्ट होता है बाय डिफ़ॉल्ट वो क्लिक हो जाता है, नहीं तो आप वहाँ पे मैनुअली कर सकते हैं। देखिए ब्लूटूथ ऑन, यहाँ पे ऊपर लिख रहा है ब्लूटूथ ऑन, ठीक है, इसका मतलब मेरा ब्लूटूथ प्रिंटर ऑन है। नेक्स्ट हो गया आपका पेयर्ड, नो पेयर्ड प्रिंटर, अभी तक प्रिंटर का साथ पेयरिंग नहीं हुआ है। तो देखिए नियर बाय, यहाँ पे जितना भी आपका मोबाइल का पास ब्लूटूथ वाला प्रिंटर अवेलेबल है सबका इन्फॉर्मेशन शो करेगा। तो आप मेरा वाला ये शो रहा है तो मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। देखिए कनेक्टेड सक्सेसफुली बोल रहा है, इसका मतलब हो गया आपका ब्लूटूथ प्रिंटर सक्सेसफुली कनेक्टेड हो गया। और आप ये लो कलर में देखिए यहाँ पे डिस्कनेक्ट लिख रहा है, इसका मतलब आपका कनेक्टेड है, तो यहाँ पे क्लिक करके आप डिस्कनेक्ट कर सकते हो। और ये जो छोटा वाला जो आइकन है प्रिंटर बटन, ये टेस्टिंग करने के लिए प्रिंट टेस्ट पेज, तो यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ, कंफर्म कर देता हूँ, यहाँ पे मेरा प्रिंट भी हो गया टेस्ट पेज। नेक्स्ट हम देखते हैं URL सेटिंग। ये वाला जो URL सेटिंग ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो देखिए लास्ट यूज्ड URL, तो हम ये जो URL के थ्रू हम लॉगिन किया है, ठीक है, मान लीजिए ये जो URL आपका इनवैलिड हो गया या एक्सपायर हो गया, तो आप क्या करोगे, आप यहाँ पे जाइए और अपडेट वाला जो भी होगा IP एड्रेस या URL आप यहाँ पे पेस्ट करके सेव कर दीजिए। सेव होने के बाद क्या होगा, आपका जो डाटाबेस, ये डाटाबेस सेव रहेगा और आप इजीली आपका डेस्कटॉप एप्लीकेशन के साथ सिंक्रोनाइजेशन कर सकते हो। तो इसीलिए इसको हम दिए हैं। नेक्स्ट होगा आपको AI राइटर का मतलब इसमें बहुत सारा ऑप्शन है। मान लीजिए हमें कैमरा है, तो कैमरा में क्या होगा,
कोई भी फ़ोटो आप खींच सकते हो और वो फ़ोटो आपका यहाँ पे देखिए नो इमेज सिलेक्टेड यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे वो क्या करेगा, ऑटोमेटिक फ़ोटो का अंदर जो जो टेक्स्ट होगा वो टेक्स्ट को पिक करके यहाँ पे शो करेगा और इसको आप टेक्स्ट को आप यहाँ पे डायरेक्ट भी सेंड कर सकते हो आपका डेस्कटॉप एप्लीकेशन को। और सेम चीज़ आपका हो गया इमेज और माइक भी यहाँ पे है। माइक में क्या होता है, सपोज हम कुछ बोलेंगे तो वो यहाँ पे टाइप हो जाएगा। देखते हैं माइक में, हेलो हाउ आर यू, आप देख सकते हो यहाँ पे आ गया। ठीक है, और आप सेटिंग में जाइए, सेटिंग में आपको एक एंटर एंड पॉइंट बोल के यहाँ पे एक URL देना पड़ेगा। ये URL की आपको मिलेगा आपका डेस्कटॉप एप्लीकेशन में है, तो वहाँ पे URL की को आप QR कोड का थ्रू स्कैन करके भी मिल सकता है, नहीं तो मैनुअली टाइप करके आप यहाँ पे सेव करना होगा। तो आप यहाँ पे जो जो टेक्स्ट आप लिखा होगा उसको सेंड करके आपको सेंड कर सकते हो आपका डेस्कटॉप पीसी। नेक्स्ट हो गया आपका UPI सेटिंग। देखिए UPI सेटिंग में क्या होता है, आपका जो ये हो गया आपका पेमेंट गेटवे। कुछ भी पेमेंट आपको लेना है तो QR कोड स्कैन करके आप कस्टमर से पेमेंट ले सकते हैं। तो आपको यहाँ पे UPI कोड डालना पड़ेगा। तो पहले से आपको डालने के लिए मैं मेरा वाला UPI कोड डाल देता हूँ। ये हो गया, और अमाउंट डालने का ज़रूरत नहीं, आप डायरेक्ट सेव कर दीजिए। ये देखिए आपका ये सेव हो गया। नेक्स्ट हम देखेंगे, जब भी आप कोई भी ट्रांजैक्शन करोगे तो ये UPI QR कोड शो करेगा, वो मैं नेक्स्ट दिखाऊंगा। नेक्स्ट हो गया लाइसेंस टू डीएक्टिव। ये एप्लीकेशन चलाने के लिए एक लाइसेंस की चाहिए, तो हम लाइसेंस की प्रोवाइड करते हैं। तो आप इसको मान लीजिए डीएक्टिवेट करना है, तो यहाँ पे जाइए और डीएक्टिवेट में क्लिक करोगे तो वो लाइसेंस की डीएक्टिव हो जाएगी। नेक्स्ट आपका हो गया हेल्प। यहाँ पे हमारा जो यूट्यूब चैनल है, वीडियो हेल्प वीडियो, यहाँ पे सब कुछ है, यहाँ पे आप डायरेक्टली देख सकते हो। नेक्स्ट हो गया आपका नेटवर्क इन्फॉर्मेशन। नेटवर्क इन्फॉर्मेशन में क्या होता है, आपका डिवाइस IP, डिवाइस का आपका जो ये मोबाइल डिवाइस है उसको IP कितना है वो शो हो रहा है। लोकल नेटवर्क URL, मान लीजिए लोकल नेटवर्क एक वाईफाई का थ्रू चल रहा है, तो वो वाईफाई का कितना जो IP एड्रेस है यहाँ पे शो करेगा। लास्ट यूज्ड URL, लास्ट टाइम आप कौन सा URL यूज किया था वो यहाँ पे दिखाएगा। और पब्लिक IP, ये डायनामिकली चेंज होता रहता है, तो यहाँ पे पब्लिक IP भी शो होता है। ये हो गया आपका सेटिंग। नेक्स्ट हो गया आपका एग्जिट बटन। आप ऐसा डायरेक्ट बैक की डाल के आप क्लोज नहीं कर सकते, तो आपको एग्जिट जाना होगा। यहाँ पे येस करने से ये बंद हो जाएगा। ठीक है, और ये जो एप्लीकेशन ये ऑफलाइन में और ऑनलाइन में भी चलेगा। तो आपको पहले ऑफलाइन में डाटा सेव करना होगा, फिर आपको ऑनलाइन में सिंक्रोनाइजेशन जब भी आप करना होगा उस टाइम आपको ऑनलाइन में रहना पड़ेगा। तो मान लीजिए कोई सेल्समैन कोई रिमोट एरिया में गया है, तो वहाँ पे नेटवर्क का या इंटरनेट का कोई फैसिलिटी नहीं है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, वो यहाँ पे न्यू ऑर्डर ले सकता है या कस्टमर क्रिएट कर सकता है। जब भी वो ऑनलाइन में अवेलेबल हो जाएगा तो यहाँ पे जाना होगा और यहाँ पे वाउचर पोस्ट कर सकता है, सिंक्रोनाइजेशन करके ये मोबाइल एप्लीकेशन डाटा को अपडेट कर सकता है। ठीक है, तो नेक्स्ट ये हो गया आपका सेटिंग का बारे गया। नेक्स्ट हम देखेंगे प्रोडक्ट सर्च। फर्स्ट वाला प्रोडक्ट सर्च, यहाँ पे क्या होता है, देखिए प्रोडक्ट सर्च में यहाँ पे जितना भी प्रोडक्ट सब कुछ आपको शो होगा। आपका डेस्कटॉप एप्लीकेशन में जितना प्रोडक्ट होगा वो इतना यहाँ पे शो हो जाएगा। तो आप देखिए नीचे ये एक पेज में 20 नंबर सा प्रोडक्ट शो हो रहा है, तो आप एक एक क्लिक करके पेज आप जा सकते हो, देख सकते हो। देखिए ये प्रोडक्ट में आपको एक एक कार्ड शो होता है, ग्रिड कार्ड। देखिए प्रोडक्ट नेम शो हो रहा है, MRP शो हो रहा है, होलसेल प्राइस, रिटेल प्राइस एंड करंट स्टॉक भी आपको शो हो रहा है। देखिए जो रेड कलर में है वो हो गया आपका नेगेटिव स्टॉक, जो ग्रीन कलर में है वो पॉजिटिव स्टॉक, और बारकोड का इमेज और बारकोड नंबर दोनों भी शो हो रहा है। और मान लीजिए आपको पूरा का पूरा डिटेल्स
ये वाला स्पेसिफिक प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन आपको चाहिए तो आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिए और आप देख सकते हो ऊपर वाला जो पर्पल कलर का बैकग्राउंड में ये हो गया आपका प्रोडक्ट नेम। नेक्स्ट यहाँ पे डिस्क्रिप्शन कुछ है तो शो करेगा, नहीं तो नहीं। नेक्स्ट MRP, सेल प्राइस, होलसेल प्राइस। यहाँ पे और भी एक चीज़ देख सकते हो आप, परचेज प्राइस विदाउट टैक्स। आपका जो परचेज प्राइस विदाउट टैक्स में कितना था और परचेज प्राइस विथ टैक्स में भी कितना था, सब कुछ आपको यहाँ पे दे देता है। नेक्स्ट करंट स्टॉक कितना है, ब्याज कुछ है तो दिखाएगा, एक्सपायरी डेट, साइज, कलर, सीरियल नंबर या IME नंबर। कोई ये मोबाइल का कोई भी बिजनेस करता है तो IME नंबर यहाँ पे शो करेगा। नेक्स्ट हो गया पार्ट नंबर, परचेज यूनिट, सेल्स यूनिट, सेल्स अल्टरनेट यूनिट, कन्वर्सन वैल्यू, गो डाउन, रिएक्ट, सेल टैक्स टाइप इंक्लूसिव या एक्सक्लूसिव, परचेज टैक्स टाइप एक्सक्लूसिव या इंक्लूसिव, GST %, सेल्स %, डिस्काउंट %, HSN कोड, ये सब कुछ आपको शो हो जाता है। और नीचे वाला देखिए बार कोड यहाँ, और आप यहाँ पे देखिए HSN कोड में मान लीजिए ये HSN कोड को आप चेक करना है, ये वैलिड या इनवैलिड है, तो आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिए कॉपी आइकन में, कॉपी हो गया। नेक्स्ट आप क्लिक कर दीजिए यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्लिक करने से क्या होता है, ये डायरेक्ट आपका वेबसाइट में आ जाता है। यहाँ पे आप कंटिन्यू प्रेस करके पेस्ट कर दीजिए और आप देख सकते हो, ये देखिए HSN कोड। आप ये कॉटन का बिजनेस है तो कॉटन के लिए ये वाला HSN कोड यूज होता है, तो ये HSN कोड वैलिड है। तो इसी तरह आप HSN कोड का वैलिडेशन चेक कर सकते हो। नेक्स्ट आप ये वेब पेज को रिफ्रेश यहाँ पे कर सकते हो, ये रिडू कर सकते हो, अनडू रिडू दोनों का है। और ये हो गया आपका बैक बटन। तो इसी तरह प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हो। और ऊपर देखिए यहाँ पे जहाँ जहाँ पे आपको इस टाइप का आइकन शो करेगा, ये हो गया आपका कैलकुलेटर। यहाँ पे क्लिक करके आप कैलकुलेटर भी मिल सकता है और ये कैलकुलेट भी आप कर सकते हो। और यहाँ पे देखिए राइट साइड में ऊपर में यहाँ पे क्लिक करके आप जितना भी हिस्ट्री सब कुछ आपको शो करेगा और इसको भी क्लियर भी कर सकते हो। नेक्स्ट जाएंगे, ये हो प्रोडक्ट स्कैन। प्रोडक्ट स्कैन में क्या होता है, मान लीजिए आप डायरेक्ट एक प्रोडक्ट स्कैन करके, आपका पास मान लीजिए कोई बारकोड है, ठीक है, बारकोड का इमेज है, तो बारकोड इमेज को आप यहाँ पे स्कैन करके भी सर्च कर सकते हो। जैसे कि मैं अभी मेरा डेस्कटॉप एप्लीकेशन में एक बारकोड ओपन किया हूँ, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक है। देखिए आपका ऑन हो गया कैमरा। नेक्स्ट यहाँ पे जाएंगे, आप देखिए 1037 बारकोड नंबर यहाँ पे तुरंत आपका आ गया और यहाँ पे क्लिक करके आप देख सकते हो बारकोड नंबर आपका 1037। इसी तरह आप भी सर्च भी कर सकते हो। नेक्स्ट हो गया आपका स्टॉक इन हैंड। स्टॉक इन हैंड में क्लिक करोगे तो सेम आपको स्टॉक डिटेल्स दिखता है। देखिए स्टॉक इन हैंड में करेंट स्टॉक यहाँ पे रेड कलर या ग्रीन कलर में शो होगा, आपको यहाँ पे स्टॉक का इन्फॉर्मेशन मिल जाता है। इसके अलावा और बहुत सारा इसमें चीज़ है। देखिए यहाँ पे देखिए एक माइक का इमेज आइकन है, ये माइक को आप क्लिक करके आप कोई भी सेव्ड आइटम सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि मैं एक बोल रहा हूँ आईफोन, आप देख सकते हो आईफोन रिलेटेड जितना भी आइटम्स है वो सब कुछ आपका आ गया है। और ये हो गया आपका रिफ्रेश, आप रिफ्रेश कर दीजिए। रिफ्रेश होने के बाद सब कुछ आइटम फिर से आ जाएगा। नेक्स्ट हो गया आपका ये आइकन कैटेगरी एंड सब कैटेगरी। यहाँ पे आप क्लिक करके देखिए कैटेगरी वाइज आप सिलेक्ट कर सकते हो। ये हो गया ऊपर जो वाला कैटेगरी है और नीचे वाला हो गया आपका सब कैटेगरी। तो आप सब कैटेगरी वाइज क्लिक करके आप सिलेक्ट भी कर सकते हो। और ये ऑल में क्लिक करोगे तो जितना भी आइटम सब कुछ शो हो जाएगा।
और ये हो गया सेम जो फ्लैश वाला QR कोड स्कैन करके ये सेम यहाँ पे भी आप कर सकते हो। और ये वाला हो गया आपका सर्च बटन। यहाँ पे देखिए सर्च बाय नेम और बार कोड। आप नेम कुछ मान लीजिए APRON यहाँ पे सर्च कर दीजिए। देखिए APRON जितना आइटम सब कुछ आपको शो हो जाता है। मान लीजिए आपको बार कोड वाइज करना है तो मान लीजिए 1020 सर्च में क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे देखिए 1020 का आपका आ गया। तो इसी तरह आप स्टॉक इन हैंड मैनेज कर सकते हो। नेक्स्ट हो गया आपका न्यू ऑर्डर। न्यू ऑर्डर में क्या होता है, मान लीजिए आपका सेल्समैन गया है को कहीं काउंटर को कस्टमर का पास, ठीक है, रिमोट एरिया, तो वहाँ पे वो क्या करेगा, न्यू ऑर्डर में जाएगा और कस्टमर को उनका डिटेल्स ऐड करेगा। तो कस्टमर मान लीजिए मैं मनोज हो गया, ठीक है, तो ये कस्टमर होलसेल टाइप या रिटेल टाइप, मान लीजिए ये हो गया आपका होलसेल। तो होलसेलर क्लिक करने के बाद ब्राउज कैटलॉग आ जाएगा, या रिटेल करने के बाद ब्राउज कैटलॉग आ जाता है, ठीक है। तो होलसेल करेंगे, यहाँ पे आप कीजिए। यहाँ पे देखिए आपको कुछ प्रोडक्ट ऑर्डर है, जो प्रोडक्ट ऑर्डर है वो प्रोडक्ट का आप यहाँ पे जितना पीस आप सिलेक्ट भी कर सकते हो, ठीक है। तो आप क्लिक कर दीजिए और आपको यहाँ पे कार्ट में क्लिक कीजिए। देखिए कार्ट में क्या होता है, कस्टमर इन्फॉर्मेशन आपको शो हो गया, ऑर्डर इन्फॉर्मेशन जो आप ऑर्डर लिया था वो सब कुछ शो होके फाइनल अमाउंट आपको हो गया। तो यहाँ पे मान लीजिए आइटम नंबर्स को चेंज करना है, ये 4 यूनिट था, मैं अभी 1 कर देता हूँ, या रिमूव भी कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्लिक ऑन चेकआउट। चेकआउट में कंफर्मेशन के लिए कंफर्म करना होगा। देखिए ये ऑर्डर हो गया। तो ऑर्डर देखने के लिए ऑर्डर रिकॉर्ड में जाइए, यहाँ पे देखिए पेंडिंग एंड क्रिएटेड। इसका मतलब हो गया आप ऑफलाइन में एक ऑर्डर जनरेट किया है, इसीलिए वो क्रिएटेड शो हो रहा है। और लेफ्ट में पेंडिंग का मतलब हो गया ये जो ऑर्डर है अभी तक आप कंफर्मेशन नहीं किया है। तो कंफर्मेशन करने के लिए इसको आपको पहले वाउचर पोस्ट करना पड़ेगा सिंक्रोनाइजेशन का जाके, ओके। तो हम क्या करेंगे, सिंक को जाएंगे, यहाँ पे पहले वाउचर पोस्ट करेंगे। कोई भी क्रिएटेड चीज़ को हम वाउचर पोस्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम यस कर देते हैं। तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे वो क्रिएटेड ऑलरेडी हट गया। अभी देखिए पेंडिंग है। पेंडिंग का मतलब है ये जो डेस्कटॉप एप्लीकेशन का साथ है ऑलरेडी सिंक्रोनाइजेशन हो गया है, लेकिन डेस्कटॉप एप्लीकेशन में अभी तक वो कन्फर्मेशन नहीं हुआ है। तो मैं डेस्कटॉप एप्लीकेशन को जाता हूँ और इसको मैं कन्फर्मेशन कर रहा हूँ, ठीक है। तो डेस्कटॉप एप्लीकेशन में मैं कन्फर्मेशन कर दिया, ठीक है। तो ये कन्फर्मेशन होने के बाद भी ये स्टिल पेंडिंग शो हो रहा है, क्योंकि ये अभी तक सिंक्रोनाइजेशन नहीं हुआ है। तो सिंक्रोनाइजेशन करने के लिए आपको जाना होगा सिंक एंड सिंक्रोनाइज में क्लिक करेंगे। तो सिंक क्रिएटेड डाटा में क्लिक करेंगे, क्योंकि कोई भी क्रिएटेड चीज़ आप पोस्ट किया है तो आपको सिंक क्रिएटेड डाटा में क्लिक करना होगा। तो मैं यहाँ पे कर दिया। देखिए क्रिएटेड डाटा सिंक कंप्लीटेड हो गया। तो हम देखेंगे, आप देख सकते हो यहाँ पे ऑर्डर कंफर्म हो गया है। आप एक ऑर्डर के लिए आपको सिंक करने का बार बार ज़रूरत नहीं है। आप एक साथ 15-20 जितना भी अनलिमिटेड तक ऑर्डर आप कर सकते हो, और फाइनल जाके आप यहाँ पे वाउचर पोस्ट कर सकते हो। मान लीजिए आप न्यू ऑर्डर 10-15 न्यू ऑर्डर किया, फिर न्यू कस्टमर कुछ आप ऐड किया और रिसिप्ट ऐड किया, फिर जाके आपको सिंक पोस्ट
कीजिए। तो ये करने से क्या होगा, आपको एक साथ काम हो जाएगा, बार बार सिंक प्रोसेस करने का ज़रूरत नहीं है। तो ये हो गया आपका ऑर्डर। और ऑर्डर को प्रिंट करने के लिए देखिए यहाँ पे प्रिंटर का बटन शो हो रहा है, यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो प्रिंटर नॉट कनेक्टेड बोल रहा है, तो हमको पहले प्रिंटर को कनेक्ट करना पड़ेगा। तो जाइए सेटिंग, प्रिंटर सेटिंग को जाइए, यहाँ पे देखिए ये वाला ऑन डिस्कनेक्टेड हो गया था, हम क्या करेंगे कनेक्ट में क्लिक किया तो आप देख सकते हो ये प्रिंटर कनेक्टेड प्रॉपरली हो गया। और यहाँ पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे क्लिक कीजिए, देखिए ऑर्डर प्रिंट सेंड हो गया। देखिए मेरा वाला प्रिंटर में भी ये ऑलरेडी प्रिंट हो गया। और आपको यहाँ पे भी डायरेक्टली कस्टमर का व्हाट्सअप नंबर या उनका ईमेल आईडी में भी आप डायरेक्ट सेंड कर सकते हो। जैसे कि देखिए ये शेयर में मैं क्लिक किया, दो आप देख सकते हो यहाँ पे ऑर्डर का डिटेल्स आपको शो हो गया। यहाँ पे शेयर में कीजिए और डिफरेंट साइज़ का यहाँ पे है, तो फिलहाल के लिए मैं ये छोटा साइज़ है तो यहाँ 4x6 में क्लिक किया, ओके कर दिया। आप देखिए यहाँ पे पूछ रहा है मैसेज सेंड करने के लिए, तो मैं यहाँ पे क्लिक किया और आप देख सकते हो यहाँ पे मैं आप देखिए ये PDF फाइल में कन्वर्ट हो गया और यहाँ पे मैं सेंड कर दिया। ठीक है, तो देखिए ये सक्सेसफुली सेंड हो गया। यहाँ पे क्लिक करके भी आप देख सकते हो। इसी तरह आप PDF फाइल में भी ऑर्डर इन्फॉर्मेशन को शेयर कर सकते हो। नेक्स्ट हम देखेंगे न्यू कस्टमर। मान लीजिए सेल्समैन कोई रिमोट एरिया को गया है, पहले से एक नया कस्टमर मिल गया, तो वो डाटा मान लीजिए पहले से सेव नहीं हुआ है, तो यहाँ पे जाके वो न्यू कस्टमर ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए सुकांत कुमार दे दिया, उनका कॉन्टैक्ट नंबर जो भी आप दे सकते हो, ईमेल आईडी जो भी आप दे सकते हो। और यहाँ पे एक चीज़ आप देख सकते हो, एड्रेस पूछ रहा है, तो एड्रेस में बहुत लंबा होता है, तो एड्रेस को इतना सारा टाइम भी नहीं होता है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे देखिए एक GPS आइकन शो हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे क्लिक करने का क्या होता है, आपको GPS का थ्रू आपको गूगल मैप में आपको एग्जैक्ट लोकेशन आपको शो हो जाएगा। यहाँ पे देखिए रेड कलर का जो पॉइंटर है, ठीक है, आप देख सकते हो ये हो गया आपका एग्जैक्ट लोकेशन। ठीक है, और यहाँ पे हो गया आपका एड्रेस डिटेल्स, यहाँ पे ऐड कर दीजिए। देखिए आपका यहाँ पे ऐड हो गया। सिटी नेम कुछ है तो आप दे सकते हो, स्टेट कुछ है तो दे सकते हो, सपोज हरियाणा में दे दीजिए, यहाँ पे दे दीजिए। जिप कोड कुछ है तो दे दीजिए। और GST नंबर आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। GST नंबर नहीं है तो स्किप कर सकते हो। और GST नंबर का वैलिडेशन भी यहाँ पे चेक कर सकते हो, जैसे HSN कोड हम किए था उसी तरह। तो यहाँ पे क्लिक कर दीजिए और यहाँ पे आप GST नंबर दे दीजिए, तो यहाँ पे आपका GST नंबर का डिटेल्स दिखाएगा। नेक्स्ट हो गया आपका पैन कार्ड का कुछ इन्फॉर्मेशन है तो दे सकते हो, CIN का दे सकते हो, और कुछ एक्स्ट्रा रिमार्क्स है तो भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट हम जाएंगे सेव। ये देखिए सेव हो गया। ठीक है, तो कस्टमर रिकॉर्ड में जाइए, सुकांत कुमार कहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्रिएटेड है क्योंकि वो अभी तक आप वाउचर पोस्ट नहीं किया है सिंक्रोनाइजेशन पे जाके। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको बैक करेंगे। ये हो गया आपका कस्टमर। तो फिलहाल हम बार बार नहीं करेंगे सिंक, तो एक साथ करेंगे। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, न्यू रिसिप्ट में जाएंगे। न्यू रिसिप्ट में मान लीजिए सुकांत कुमार आपको 5000 वो एडवांस पेमेंट किया है, या जो भी देखिए इसका बैलेंस 0 दिखाया था। ये हो गया आपका, सिलेक्ट कर दिया है यहाँ पे।
नेक्स्ट आप देखिए पेमेंट मोड। पेमेंट मोड में आपको कैश, चेक, ऑनलाइन ट्रांसफ़र, फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम, ई वॉलेट सब कुछ आपको शो हो जाता है। सपोज ये कैश दिया है तो कैश यहाँ पे शो करेगा, और कुछ अमाउंट मान सपोज वो 5000 दिया है तो 5000 यहाँ पे शो हो गया। और इसको देखिए स्पीकर में भी सुन सकते हो, देखिए 5000 rupees। देखिए ये ऐसा बोलता है। और आप यहाँ पे देखिए क्यूआर कोड का आइकन यहाँ पे शो हो रहा है, लेकिन ये डिसेबल है क्योंकि ये कैश में आप रिसीव कर रहे हो। मान लीजिए आपको ऑनलाइन पेमेंट लाना है फ़ोन पे के थ्रू, देखिए वो क्या होता है, यहाँ पे क्यूआर कोड एनाबल हो गया। यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, आप देखिए ये क्यूआर कोड शो हो गया। ठीक है, तो ये क्यूआर कोड आपका कस्टमर स्कैन करके वो पेमेंट भी डायरेक्टली यहाँ पे दे सकते हैं। नेक्स्ट हो गया, आपको बैंक अकाउंट नंबर भी डालना पड़ेगा क्योंकि ये ऑनलाइन ट्रांसफ़र है। आप कुछ भी दे सकते हो और क्लिक ऑन सेव। ये देखिए आपका रिसिप्ट सेव्ड हो गया। और आप रिसिप्ट रिकॉर्ड में जाइए, यहाँ पे देखिए क्रिएटेड है एंड पेंडिंग है। इसका मतलब हो गया आप क्रिएटेड है मतलब आपका मोबाइल में अभी तक सेव है, आप अभी तक डेस्कटॉप एप्लीकेशन के साथ सिंक्रोनाइजेशन नहीं किया है। और पेंडिंग का मतलब हो गया ये डेस्कटॉप एप्लीकेशन में एक्सेप्ट नहीं हुआ है अभी तक। आप यहाँ पे क्लिक करके डायरेक्ट प्रिंट कर सकते हो या शेयर भी कर सकते हो। और नेक्स्ट हम क्या करेंगे, ये दोनों आपका हो गया, मान लीजिए ये दोनों आपका कंप्लीट हो गया, तो आप अभी सिंक्रोनाइजेशन करना है तो सिंक को जाइए, वाउचर पोस्ट में क्लिक कीजिए, यस कर दीजिए। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कस्टमर को जाइए। पहले कस्टमर में क्या होता है, देखिए कस्टमर में कोई भी स्टेटस शो नहीं होता है क्योंकि कस्टमर का इन्फॉर्मेशन डायरेक्टली सेव हो जाता है डेस्कटॉप एप्लीकेशन में, क्योंकि वहाँ पे कोई एक्सेप्ट या डिनाई का कोई ऑप्शन नहीं है, तो कस्टमर के लिए ये ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं रिसीप्ट रिकॉर्ड। यहाँ पे देखिए क्रिएटेड हट गया लेकिन आपको पेंडिंग में शो हो रहा है क्योंकि डेस्कटॉप एप्लीकेशन में अभी तक वो स्टेटस को एक्सेप्ट नहीं किया है। तो मैं कर देता हूँ, मैं एक्सेप्ट अभी कर दिया। मैं एक्सेप्ट डेस्कटॉप एप्लीकेशन में कर दिया। नेक्स्ट अभी तक देखिए स्टिल पेंडिंग शो हो रहा है क्योंकि एक्सेप्ट होने के बाद वो डाटाबेस के साथ आपको मोबाइल एप्लीकेशन का सिंक्रोनाइजेशन करना ज़रूरी है। ठीक है, तो आप एक साथ कर सकते हो या बार बार भी कर सकते हो। तो हम एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पे करके देखेंगे। तो क्या करना है, यहाँ पे क्लिक कर दीजिए और सिंक क्रिएटेड डाटा में क्लिक कर दीजिए और यस कर दीजिए। देखिए ये सक्सेसफुली सिंक हो गया। आप यहाँ पे जाइए, आप देखिए यहाँ पे कन्फर्म्ड शो हो रहा है। ठीक है, तो इसी तरह आप न्यू ऑर्डर, न्यू कस्टमर, न्यू रिसिप्ट कर सकते हो। तो यहाँ तक सेल्समैन को परमिशन मिलता है। और नीचे वाला जो पोर्शन है देखिए जनरल लेजर, बैलेंस शीट, कैश बुक, बैंक बुक, ट्रायल बैलेंस, सन्डे डेटर, क्रेडिटर, टैक्स समरी, टैक्स एक्स्ट्रा, ये जो रिपोर्टिंग का जो ऑप्शन है ये ओनली फॉर एडमिन के लिए ये एनाबल्ड है। तो मैं अभी क्या एडमिन का आईडी, यूज़र आईडी दे के मैं लॉगिन किया हूँ, इसीलिए ये रिपोर्ट ऑप्शन दे रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको देखेंगे। पहले हमको रिपोर्ट देखने के लिए सिंक को जाना होगा और यहाँ पे जाना होगा और यहाँ पे सिंक रिपोर्ट डाटा में क्लिक करना होगा क्योंकि आपको अपडेट रिपोर्ट के लिए वहाँ पे जाना ज़रूरी है। तो ये मैंडेटरी नहीं है आपको रिपोर्ट देखने के लिए, चाहिए तो आप वहाँ पे सिंक करके आप रिपोर्ट भी देख सकते हो। तो फिलहाल अभी चल रहा है मॉड्यूल इम्पोर्टेड, देखिए ये अपडेट में सिंक सक्सेसफुली हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं जनरल लेजर। देखिए जनरल लेजर में ऊपर देखिए बाय डिफ़ॉल्ट एक 2 डे होता है
टुडे का ऑल लेजर, देखिए यही कॉम्बो बॉक्स में ऑल लेजर से होता है। ऑल लेजर जितना भी आप लेजर के साथ कोई भी ट्रांजेक्शन किया हो आज का दिन में, तो यहाँ पे शो हो रहा है। देखिए यहाँ पे आप क्लिक करके भी डिटेल्स देख सकते हो, देखिए ये डेबिट क्रेडिट शो होता है। यहाँ पे टोटल डेबिट कितना, टोटल क्रेडिट कितना और क्लोजिंग बैलेंस आपका कितना है, ये सब कुछ आपको शो हो जाता है। अब देखिए सुकांत कुमार का वो जो बैंक अकाउंट देखिए रिसिप्ट में था, वो रिसिप्ट दिया था 5000, यहाँ पे 5000 शो हो रहा है। ठीक है, ये देखिए आपका सेल्स वाउचर हम किए थे 723 का, यहाँ पे इतना शो हो रहा है। तो इस तरह शो हो रहा है। मान लीजिए आपको और भी कुछ लेजर देखना है, कॉन्ट्रा, एक्सपेंस, फंड डिपॉजिट, फंड विड्रॉल, इनकम, जर्नल, ओपनिंग बैलेंस, पेमेंट, पेरोल एडवांस, ये सब कुछ। देखिए मैं सेल गया, सेल में ये दोनों आपको शो हो जाता है। और आप यहाँ पे जाइए और डेट रेंज कुछ दे दीजिए, मान सपोज 1 तारीख से 8 तारीख तक कितना है, तो देखिए 1 तारीख से 8 तारीख, यहाँ पे देखिए अक्टूबर 1 यहाँ पे दे रहा है, तो नीचे जाइए, देखिए अक्टूबर 8 तक कितना ट्रांजैक्शन हुआ है आपको यहाँ पे शो हो जाता है। नेक्स्ट आपको ये इन्फॉर्मेशन को आप शेयरिंग करना है, तो यहाँ पे जाइए, आप कोई भी व्हाट्सअप नंबर या जीमेल आईडी में कर सकते हो, नहीं तो हम प्रीव्यू के लिए मैं दिखा रहा हूँ, प्रिंट में गया और आप देख सकते हो यहाँ पे डिटेल्स आपका स्टेटमेंट भी मिल जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे बैलेंस शीट। बैलेंस शीट हो गया आपका लमसम अमाउंट डेट वाइज, यहाँ पे टुडे बाय डिफॉल्ट टुडे का मैं ऑल कर दिया, तो जितना भी आपका ट्रांजैक्शन हुआ है हेड वाइज, मान लीजिए देखिए सेल में टोटल आज तक जितना ट्रांजैक्शन हुआ है सब कुछ यहाँ पे शो हो गया, लमसम अमाउंट शो हो जाता है। परचेज, सेल रिटर्न, परचेज रिटर्न, रिसिप्ट, पेमेंट, जितना भी हुआ है वो सब कुछ यहाँ पे शो हो जाता है। सपोज मैं आज का किया हूँ ट्रांजेक्शन, तो टुडे सेल का देखिए 723, आप देख सकते हो रिसिप्ट में 5000 हम रिसीव किया था, तो 5000 यहाँ पे शो हो गया। और बैंक बैलेंस देखिए 5000 शो हो रहा है, क्योंकि ये जो रिसिप्ट अमाउंट था ये आप बैंक अकाउंट का थ्रू आप लिया था, तो इसी वजह से बैंक बैलेंस में 5000 शो हो रहा है। ठीक है, तो इसी तरह आप बैलेंस शीट देख सकते हो और इसको भी आप शेयर भी कर सकते हो, इस टाइप का आपको इमेज आ जाएगा। नेक्स्ट हो गया आपका कैश बुक। कैश बुक में देखिए आज का कैश बुक में आप ओनली 723 बाई कैश आप रिसीव किया था, तो इसीलिए यहाँ दिखा रहे हैं। और ऑल में देखिए जितना भी कैश अमाउंट आप रिसीव किया है सब कुछ यहाँ पे शो हो जाता है, यहाँ पे नीचे टोटल अमाउंट भी शो हो जाता है, और इसको भी आप शेयर भी कर सकते हो। देखिए यहाँ पे सब कुछ स्टेटमेंट आपको शो हो जाता है। नेक्स्ट देखेंगे बैंक बैलेंस। बैंक बैलेंस में सेम, आप बैंक अकाउंट में जितना रिसीव किया है या पेमेंट दिया है सब कुछ ये बैंक बैलेंस में शो होगा। ये ऑल कर दीजिए, आपका देखिए यहाँ पे स्टाटस भी शो हो रहा है। आप रिसीव किया है तो रिसिप्ट RCPT एंड कुछ पेमेंट किया है तो PYMT दिखाता है, तो यहाँ पे बैंक शो है, और इसको भी आप शेयर कर सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस में देखिए बैंक अकाउंट में टोटल डेबिट, कैश अकाउंट में भी टोटल डेबिट इतना हुआ है, इसी तरह आप डिटेल्स भी देख सकते हो। हेड ऑफ अकाउंट शो हो रहा है लेफ्ट साइड में, कितना क्रेडिट कितना डेबिट हुआ है, और नीचे वाला पोर्शन में आप देख सकते हो टोटल अमाउंट कितना डेबिट कितना क्रेडिट हुआ है। नेक्स्ट देखेंगे सन्ड्री डेप्टर। सन्ड्री डेप्टर में क्या होता है, जितना भी आपका कस्टमर है वो कस्टमर का डिटेल इन्फॉर्मेशन सन्ड्री डेप्टर में शो होता है। तो यहाँ पे देखिए आपका जितना कस्टमर सबका यहाँ पे ग्रिड में एक कार्ड का टाइप में शो हो जाता है। देखिए कस्टमर नेम ऊपर लिखा हुआ है, कस्टमर ID, कॉन्टैक्ट नंबर शो होता है, और राइट साइड में उनका कितना करंट क्लोजिंग बैलेंस कितना है वो सब कुछ शो हो जाता है। और यहाँ पे टुडे का दिखाता है। देखिए ऑल में क्लिक कर रहा हूँ, देखिए आप राइट साइड में जितना, मान लीजिए ये मिंत्रा डिजाइन्स, इनका
₹1048 डेबिट में है, ठीक है। तो इसी तरह रेड में है वो डेबिट और ग्रीन में है तो क्रेडिट। तो इसी तरह आप देख सकते हो। सपोज हम मिंत्रा का ये वाला कस्टमर का डिटेल स्टेटमेंट देखेंगे, तो यहाँ पर एक क्लिक कर दीजिए और यहाँ पे देखिए नेम आ गया, आईडी आ गया। फ्रॉम डेट सिलेक्ट कर दीजिए, आपको कौन सा तारीख से कौन सा तारीख तक आपको स्टेटमेंट चाहिए, तो मैं दे दिया और सर्च में क्लिक कर दिया। तो आप देख सकते हो यहाँ पे टोटल डेबिट कितना हुआ, क्रेडिट कितना हुआ डेट वाइज, और क्लोजिंग बैलेंस देखिए आप टोटल इतना हुआ। तो इसी तरह आप कस्टमर लेजर को भी देख सकते हो और उसको भी शेयर भी कर सकते हो कस्टमर का साथ, आप देख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे सन्ड्री क्रेडिटर। ये क्या होता है? सन्ड्री क्रेडिटर होता है आपका जितना भी सप्लायर है उनका डिटेल्स आप देख सकते हो, उनका करंट बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस कितना है, सब कुछ देख सकते हो। तो सन्ड्री क्रेडिटर में जाइए और यहाँ पे ऑल में क्लिक कर दीजिए, आप देख सकते हो जितना भी आपका सप्लायर है सब कुछ दिखा रहा है। और सप्लायर का देखिए क्रेडिट मतलब वो ये क्रेडिट में अमाउंट है, डेबिट मतलब डेबिट में है। तो मान लीजिए हम ये सेकेंड वाला ये कस्टमर का देखेंगे स्टेटमेंट, तो यहाँ पर क्लिक कर दीजिए और डेट सिलेक्ट कर दीजिए। डेट सिलेक्ट कर दिया, ना सर्च कर दिया, देखिए जितना भी ट्रांजैक्शन वो किया है सब कुछ आपको यहाँ पे शो हो जाता है। टोटल डेबिट कितना, टोटल क्रेडिट कितना, क्लोजिंग बैलेंस कितना है, सब कुछ शो हो गया है। और इसको आप शेयर भी कर सकते हैं। देखिए डिटेल स्टेटमेंट पूरा का पूरा आ जाता है। नेक्स्ट देखेंगे टैक्स समरी। टैक्स समरी में देखिए यहाँ पे टोटल लमसम टैक्स अमाउंट शो हो जाता है, जितना भी टैक्स रिलेटेड। देखिए आउटपुट जीएसटी, सेल में आप कितना मिला है आज का दिन में, टुडे वहाँ ऊपर शो हो रहा है, तो आज का दिन में आपको 34.43 मिला है। और हम यहाँ पे ऑल में कर देंगे तो आप देख सकते हो ऑल में आउटपुट जीएसटी, ये सेल रिटर्न का जीएसटी, इनपुट जीएसटी कितना परचेज आप किया है, इनपुट जीएसटी, आरसीएम जीएसटी, परचेज रिटर्न, आउटपुट सेल्स कितना आप रिसीव किया है, सेल रिटर्न कितना किया है, इनपुट सेल्स कितना है, ये सब कुछ आपको यहाँ पे डिटेल शो हो जाता है। और यहाँ पे आप शेयर भी कर सकते हो या प्रिंट भी कर सकते हो। नेक्स्ट देखेंगे टैक्स रजिस्टर। टैक्स रजिस्टर में क्या होता है, देखिए यहाँ पे देयर आर 4 टाइप्स ऑफ टैक्स लाइक सेल टैक्स, परचेज टैक्स, सेल रिटर्न टैक्स, परचेज रिटर्न टैक्स। तो लेट्स चेक सेल टैक्स। देखिए सेल टैक्स आज का दिन में मैं जो सेल किया था, मैं अभी 1 सेल किया था, तो वो 1 सेल के लिए देखिए इनवॉइस डेट आ जाता है, इनवॉइस नंबर यहाँ पे शो होता है, टैक्सेबल अमाउंट आपका कितना है और जीएसटी या आईजीएसटी अमाउंट कितना है यहाँ पे शो हो जाता है। और नीचे वाला पोर्शन में आपका टोटल टैक्सेबल अमाउंट, टोटल सीजीएसटी अमाउंट, एसजी अमाउंट, आईजीएसटी अमाउंट एंड टोटल सेल अमाउंट, ये सब कुछ आपको यहाँ पे शो हो जाता है। सपोज मैं ऑल कर दिया, देखिए जितना भी मेरा सेल एंट्री था सब कुछ का इंफॉर्मेशन यहाँ पे आ गया है, ठीक है। इसको आप शेयर भी कर सकते हो, ये एक्सेल फाइल का थ्रू शेयर हो जाता है, तो यहाँ पे आप कर सकते हो। नेक्स्ट परचेज टैक्स, तो यहाँ पे भी सेम कंसेप्ट हम डाला है, यहाँ पे ऑल कर दीजिए। तो जितना भी परचेस आपको किया था आपका, तो यहाँ पे देखिए टैक्सेबल अमाउंट, सीजीएसटी, एजीएसटी, आईजीएसटी, सेस अमाउंट शो हो जाता है। नेक्स्ट हो गया सेल रिटर्न, आपका जितना भी सेल रिटर्न है उनका इनवॉइस नंबर, इनवॉइस डेट, टैक्सेबल अमाउंट, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, सेस अमाउंट सब कुछ शो हो जाता है। नेक्स्ट हो गया परचेस रिटर्न टैक्स, यहाँ पे भी सेम, यहाँ पे भी आप देख सकते हो इनवॉइस डेट, इनवॉइस नंबर, टैक्सेबल अमाउंट, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, सेस सब कुछ यहाँ पे शो हो जाता है। और टैक्सेबल अमाउंट टोटल इन्फॉर्मेशन नीचे वाला पोर्शन में शो हो जाता है। और इसको आप भी शेयर भी कर सकते हो। यहाँ पे हम शेयर कर दिया, सपोज मैं व्हाट्सएप में शेयर कर रहा हूँ, तो सिलेक्ट कर दिया, देखिए यहाँ पे सेंड कर दिया, देखिए सेंड हो गया। यहाँ इसका ऊपर मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ अभी, आप देख सकते हो। तो यहाँ पे
कंपनी इन्फॉर्मेशन फ्रॉम डेट टू डेट सब कुछ शो होता है, और टैक्सेबल अमाउंट, टैक्स अमाउंट सब कुछ आ जाता है। और नीचे आप भी देखिए टोटल, ये जो येलो कलर रिवर्स में टोटल का भी इंफॉर्मेशन आ जाता है। तो इसी तरह आप आपका भी जो अकाउंटेंट हो उनको भी आप शेयर भी कर सकते हो आपका मोबाइल के थ्रू। तो आपका ये कंप्लीट ट्यूटोरियल था, तो मैं दिखा दिया। और एक चीज़, आप ये एडमिन पैनल में मैं यूज़र आईडी एडमिन का यूज करके मैं किया था। तो हम क्या करेंगे, इसको लॉग आउट करेंगे। यहाँ पे जाइए, इसको आप लॉग आउट कर भी कर सकते हो। देखिए मैं लॉग आउट कर दिया। हम क्या करेंगे, एक सेल्समैन का आईडी में खोलेंगे। तो मान लीजिए सेल्समैन का यूज़र नेम है ए एंड पासवर्ड था ABCDE, ये पासवर्ड था, ठीक है। तो यहाँ पे हम लॉगिन करेंगे। ये सिंक्रोनाइजिंग हो रहा है। आप देख सकते हो, मैं पहले से भी बोला था, सेल्समैन के लिए रिपोर्टिंग का ऑप्शन यहाँ पे शो नहीं होता है, ये खाली एडमिन के लिए। तो यहाँ पे वो सेल्समैन का इतना ही फैसिलिटी है, ठीक है। और इसको हम अभी लॉग आउट भी कर सकते हो। देखिए यहाँ पे सेल्समैन का डिटेल्स आपको शो हो जाता है। और आप यहाँ पे भी देख सकते हो राइट साइड कॉर्नर में, यहाँ पे देखिए सेल्स पर्सन, इसका जो डेजिग्नेशन है सेल्स पर्सन आ जाता है। और यहाँ पे जाइए और यहाँ पे जाके आप एग्जिट भी कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।